हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल यूपी पाठशाला में। मैं दीपक पाल आज इस वीडियो में लेकर आया हूँ भी काफ़ी बेहतरीन आपके सिलेबस से संबंधित 10 प्रश्न। और टॉपिक का नाम है जीवों की दुनिया। जब आप विज्ञान का सिलेबस खोलेंगे तो उसमें जीव विज्ञान में स्टार्टिंग में ही एक टॉपिक दे रखा है जीवों की दुनिया। वहाँ से ये क्वेश्चन है सारे। देखते हैं आप घर पर कितना पढ़ रहे हैं, चेक करना खुद को, ठीक है। कौन सा जीव मोनरा जगत में शामिल नहीं है? चारों ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर हैं। जीवाणु, नीलहरित शैवाल, माइक्रोप्लाज्मा या कवक। ऑप्शन आपको लगाना है। तो दोस्तों मोनरा जगत में शामिल नहीं है भी, क्या नहीं है शामिल? देखिए भाई, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, कवक। जो कवक है वह मोनरा जगत में शामिल नहीं है। मोनरा जगत में कौन कौन से शामिल है उन पर चर्चा कर ले। देखिए भाई, जीवाणु है, नीलहरित शैवाल है तथा माइक्रोप्लाज्मा, ये मोनरा जगत में शामिल है। मोनरा जगत में एक कोशीय प्रोकैरियोटिक जीव शामिल किए जाते हैं। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न, अब तक खोजी गई सबसे छोटी जीवाणु कोशिका है? कौन सी है भाई सबसे छोटी जीवाणु कोशिका? शैवाल है, विषाणु है, माइक्रोप्लाज्मा है या कवक है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, क्या होगा भाई, टाइम दे देता हूँ थोड़ा सा। भाई देखिए, जो अब तक है सबसे छोटी कोशिका है जो खोजी गई है उसका नाम है माइक्रोप्लाज्मा, ठीक है। जो माइक्रोप्लाज्मा है, अभी आपको बताया कि यह होती है प्रोकैरियोटिक जीव। जो माइक्रोप्लाज्मा है क्या होती है भाई? कैरियोटिक जीव होती है, ठीक है। माइक्रोप्लाज्मा एक कैरियोटिक जीव है, सही है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। जिनमें कोशिका वृत्ति का अभाव होता है, ठीक है। और ये अब तक सबसे छोटी जीवाणु कोशिकाएं हैं। तो क्या है इसका आंसर? माइक्रोप्लाज्मा, सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, कवक के विषय में सत्य कथन है। भाई कवक जो होते हैं फंगी, इनके बारे में सत्य कथन पूछा है, कौन सा होगा? दोस्तों थोड़ा सा क्वेश्चन में सुधार कीजिए, ठीक है। इसमें सत्य नहीं, इसमें असत्य कथन है, ठीक है। यहाँ पे सत्य को आप कन्वर्ट कर देना असत्य में, ठीक है। थोड़ा लिखने में गलती हो गई है, तो असत्य कथन। कवक के विषय में असत्य कथन है, क्या है भाई? यहाँ पर भी थोड़े टाइपिंग में गलती है। कवक का अध्ययन माइकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। बताइए, कवक उन स्थानों पर पाए जाते हैं जहाँ जीवित अथवा मृत कार्बनिक पदार्थ की उपस्थिति होती है। देखिए भाई, कवक का जो अध्ययन होता है वो माइक्रोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, बिल्कुल राइट है। कवक उन स्थानों पर भी पाए जाते हैं जहाँ जीवित और मृत कार्बनिक पदार्थों की उपस्थिति होती है, सही है। कवक अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, या ईस्ट एवं मशरूम कवक के उदाहरण। देखिए ईस्ट एवं मशरूम कवक के उदाहरण होते हैं, ये भी राइट है। पर लेकिन जो कवक होते हैं वे अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, तो असत्य कथन कौन सा हो गया? ये, ठीक है। कवक एक कोशीय अथवा बहुकोशीय यूकेरियोटिक जीव हैं जिनकी कोशिकाओं में केंद्रक एवं केंद्रक कला पाई जाती है, सही है। और ये अपने भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं भाई? स्वयं नहीं बनाते हैं, यह दूसरे पौधे या जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो ये पॉइंट आपको याद हमेशा रखना है कवक के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवकों का प्रयोग किया जाता है? कब किया जाता है भाई कवकों का प्रयोग? खाद्य पदार्थ के रूप में, अल्कोहल निर्माण में, ब्रेड बनाने में, या उपयोग सभी में? बताइए भाई। तो भाई जो कवक होते हैं इनका प्रयोग इन सभी में होता है, तो इसका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर डी। 5, लाइकेन के संबंध में असत्य कथन है। भाई ये चीज भी आपको नोटिस करना है, लाइकेन के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? भाई लाइकेन जो होती है, बताइए, असत्य कथन ढूंढना है। भाई देखिए, लाइकेन जो है, लाइकेन थैलोपाइटा प्रकार की वनस्पति है, बिल्कुल राइट है। यह कवक तथा शैवालों के सहजीवन का परिणाम है,
ये भी सही है। अनेक औषधियों के निर्माण में इसका प्रयोग होता है, ये भी सही है। लेकिन ये मृदा को हानि पहुंचाते हैं, ये चीज़ गलत है भाई, ये मृदा को हानि कभी नहीं पहुंचाते। तो इसमें असत्य कथन ढूंढना, तो हमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। और जो लाइकेन होते हैं वही कवक तथा शैवालों का के सहजीवन का परिणाम होते हैं। जब आपने देखा होगा काफ़ी जगह, क्या देखा था भाई, काफ़ी जगह देखा होगा आपने, क्या लिखा हुआ होता है बता देते हैं। काफ़ी जगह क्या होता है भाई, लाइकेन बराबर कवक प्लस शैवाल लिखा हुआ मिलता है, तो इनके सहजीवन का परिणाम होता है। तो ये पॉइंट भी आपको याद मित्रों रखना, और क्वेश्चन यहाँ से ही बनने वाले हैं आपके सभी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थैलोफाइटा संघ के अंतर्गत शामिल नहीं है, क्या नहीं है भाई, अभी आपको पीछे ही बताया है। बिल्कुल इसका आंसर तो आप इजीली पकड़ लेंगे भाई। थैलोफाइटा संघ जो होते हैं, ठीक है, थैलोफाइटा संघ में क्या होता है भाई, पादप जगत का एक संघ होता है, पादप जगत का, जिसके अंतर्गत सबसे सरल पादप शामिल किए जाते हैं। इन पादपों का शरीर जड़, तना तथा पत्तियों में विभाजित न होकर एक थैलस के रूप में होता है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। शैवाल, कवक, लाइकेन थैलोफाइटा संघ के सदस्य हैं, लेकिन सैफेगनस नम यह इस संघ के अंतर्गत शामिल नहीं होता। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा डी। तो दोस्तों हमने क्वेश्चन देखा था थैलोफाइटा संघ के अंतर्गत शामिल नहीं है, आपको इसका आंसर बता दिया है, क्या होगा, स्फैगनम, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला शैवाल है भाई, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला शैवाल कौन सा है, चार ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर है। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला शैवाल है भाई नॉन स्टॉक ऑफ एनाबीना। जो शैवाल होते हैं ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। अन्य ऑप्शन देख लेते हैं भाई। शारगासम जो है जापान में पाया जाने वाला एक शैवाल है और तथा कृत्रिम ऊन बनाने के काम में आता है। जो कारा है ये भी एक शैवाल है, लेकिन इसका प्रयोग मलेरिया के रोग में उपचार के रूप में किया जाता है। और लेमिनेरिया जो है ये आयोडीन प्राप्त किया जाता है। तो आपको क्वेश्चन क्लियर होंगे, उसका ऑप्शन हो जाएगा ए नॉन स्टॉक ऑफ एनाबीना। मछली का वातस्य एयर ब्लेंडर किस रूप में कार्य करता है, आप सभी जानते हैं भाई मछली का वातस्य जो होता है किस रूप में कार्य करता है। तो मछली का वातस्य जो होता है यह सहायक श्वसन अंग और स्थैतिक अंग दोनों के रूप में कार्य करता है। भाई देखिए जो मछली की बॉडी कैविटी में स्थित होता है, ठीक है, वातस्य, जिनमें क्या होता है वायु मुख्यतः ऑक्सीजन भरी होती है, जिसके कारण मछलियां बिना डूबे अथवा सतह पर आए बिना जल में एक निश्चित गहराई पर बनी रहती हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रीय पशु का वैज्ञानिक नाम क्या है। भाई राष्ट्रीय पशु, भारत के राष्ट्रीय पशु क्या है, पहले तो बताइए, बाघ है। क्या है, बाघ है, मतलब टाइगर है, ठीक है। राष्ट्रीय पशु क्या है, बाघ है। उसका वैज्ञानिक नाम क्या है, पैंथेरा टाइगरस है। क्या है दोस्तों, पैंथेरा टाइगरस है। ये चीज भी ऑप्शन, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। और एक हुआ था भाई प्रोजेक्ट टाइगर, जो प्रोजेक्ट टाइगर था वह बाघ के संरक्षण से संबंधित है। और ये किस सन में हुआ था, ये हुआ था भाई 1973 में। कब हुआ था, 1973 में। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। सबसे बड़ा एक कोष्ठ जीव है भाई, सबसे बड़ा एक कोष्ठ जीव क्या है, सबसे बड़ा एक कोष्ठ जीव है भाई कोलेरपा टैक्सीफोलिया। क्या है, कोलेरपा टैक्सीफोलिया, जो एक बड़ा कोष्ठ जीव है। और ये हरे शैवाल की एक प्रजाति है। किसकी प्रजाति है दोस्तों, हरे शैवाल की एक प्रजाति है। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको क्वेश्चन काफ़ी बेहतरीन लगे होंगे। और ये आपके सिलेबस का टॉपिक है विज्ञान में। जब आप सिलेबस अपने सामने रखोगे, जीवों की एक दुनिया, अक्सर मैं जो भी प्रश्न लाता हूँ, चाहे वह सामाजिक पर्यावरण अध्ययन से संबंधित हो, विज्ञान से संबंधित हो, अक्सर आपके सिलेबस के टॉपिक पर आधारित होते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको प्रश्न काफ़ी बेहतरीन लगे होंगे। अगर प्रश्न अच्छे लगते हैं तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं इसी प्रकार की वीडियो के साथ अगले लेक्चर में।